पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पहले विकास दुबे मामले में सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए, वहीं अब उन्होंने बीजेपी सरकार पर करोड़ों युवाओं को रोजगार न देते हुए उन्हें निराश करने का आरोप लगाया है। सपा नेता ने कहा कि जुमलेबाजी से ध्यान भटकाने की स्किल में पारंगत भाजपा सरकार ने करोड़ों युवाओं की आशाओं, संभावनाओं और प्रतिभाओं को निराश किया है। युवकों का भविष्य अंधेरे में है। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार हमेशा युवाओं को लेकर तमाम तरह की बातें कहती रहती है, भारत को युवाओं का देश कहती है, लेकिन हालत यह है कि अभी भी युवाओं में बेरोजगारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर युवाओं के सपनों को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। वह कहते हैं कि कई करोड़ रोजगार बांटने का दावा करने वाली बीजेपी किस किस क्षेत्र में किसको कितना रोजगार दिया, इसके आंकड़े देने से क्यों घबराती है। योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, झूठे दावों की पोल न खुले, इसलिए मुख्यमंत्री तुकबंदी में प्रधानमंत्री को शामिल करने में संकोच नहीं करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने IPN को दिए एक बयान में कहा कि कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार में बाहर से आए सभी टेक्नीशियन, एग्जीक्यूटिव और विभिन्न विधाओं के जानकार और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। विदेशों से निवेश आने को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कागजों पर ही आया है, जमीन पर एक भी उद्योग नहीं लगा। मनरेगा में खुदाई का काम भी डिग्री धारक युवाओं के लिए रोजगार की तरफ प्रचारित किया जा रहा है। यादव ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इससे बड़ा छल और धोखा क्या होगा। अखिलेश यादव ने उनके कार्यकाल के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के जरिए स्वावलंबन की दिशा में कदम उठाए थे, बुनकरों को तमाम रियायतें दी थीं, जिला में हुनर को प्रोत्साहित किया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के लिए श्रम कानून में बदलाव करने के आरोप लगाए, काम के घंटे बढ़ा दिए, उनका दिहाड़ी वेतन घटा दिया है। श्रमिक अब मालिकों का बंधुआ बनकर रह जाएगा। भाजपा गरीबों, कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा की जगह उनमें असुरक्षा पैदा करती है। सपा नेता ने कहा कि बीते 3 से 4 महीनों में अलग अलग राज्यों से पलायन कर श्रमिक अपने अपने गृह जनपदों के लिए पैदल या जो साधन मिला उससे रवाना हुए। इस असुविधा के लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।